आज के वीडियो में मैं आपको शून्य डीमेट अकाउंट का ओपनिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। वीडियो में आपको बताएंगे अकाउंट कैसे ओपन करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फुल केवाईसी प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो बिगिनर्स मिस करते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। पहले हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप शून्य में डीमेट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। शून्य में बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपनिंग करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। करेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद शून्य एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज का इंटरफेस कुछ इस तरीका से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको शून्य में अकाउंट ओपनिंग करना है। तो अकाउंट ओपनिंग आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड नाउ। रजिस्टर नाउ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीका का इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू आप शून्य में अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं। नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद अब आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जिस भी ईमेल आईडी को आप यूज करना चाहते हैं शून्य डीमेट अकाउंट में, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद इस तरीका से आपका लोकेशन वेरीफाई होगा। लोकेशन वेरीफाई होने के बाद इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अब आपको अपना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बाद आपसे एनुअल इनकम मांगा जाएगा। तो आप ऑक्यूपेशन कैसे देंगे, तो ऑक्यूपेशन देने के लिए आपको यहाँ पे एक एरो देखने को मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में सारा ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका रहेगा सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर से आप हैं, पब्लिक सेक्टर से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, बिजनेसमैन है या फिर एग्रीकल्चरिस्ट है या फिर रिटायर्ड है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, अदर्स है। ने अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको एनुअल इनकम सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एनुअल इनकम रहेगा, मतलब आपका एक साल में कितना इनकम है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बिलो 1 लाख, 1 to 5 लाख, 5 to 10 लाख, 10 to 25 लाख। जो भी आपका होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे में आपसे पूछा जाएगा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मतलब ट्रेडिंग में कितना ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 to 1 ईयर्स वाला सिलेक्ट करेंगे। एक्सपीरियंस है तो वो सिलेक्ट करेंगे, जितना ईयर्स का रहेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक देखने को मिलेगा रिकरिंग अकाउंट ऑथराइजेशन। इसको आप लोगों को मस्ट ध्यान से समझना है। एक यहाँ पे क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स वाला ऑप्शन आएगा, एक यहाँ पे मंथली। अब ये क्या होता है, तो जैसे आपके डीमेट अकाउंट है शून्य में, अब डीमेट अकाउंट में कुछ आपका फंड्स है का आप यूज नहीं करते हैं। अब वो फंड जो होगा, जो अमाउंट होगा, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट जो भी रजिस्टर होगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। वो कब आप चाहते हैं, दो ऑप्शन में एवरी अगर 3 मंथ्स में चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर मंथली चाहते हैं तो मंथली वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद अब आपको डिजी लॉकर के साथ वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए प्रोसीड टू डिजी लॉकर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक आधार कार्ड वाला, एक पैन कार्ड वाला। तो दोनों को आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन आएगा, तो अलाउ कर देना है। उसके बाद डिजी लॉकर वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है इसका, उसके बाद आपको इस तरीका से देखने को मिल जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। इस पेज पे रिडायरेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को अपना पैन कार्ड फोटो को अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको बता दे, ये पैन कार्ड वाला ऑप्शन आप में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये तभी आता है जब डिजी लॉकर के साथ ऑटो फेच नहीं होता है, फिर जाकर के पैन कार्ड का कैप्चर करने के लिए फोटो आता है। तो आप लोगों में नहीं भी आ सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आपकी गैलरी में है तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो कैप्चर फोटो पे क्लिक करके लाइव आप फोटो को अपलोड कर दीजिएगा। इस तरीका से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां पे आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या फिर अनमेरिड है, जो भी रहेंगे वो सिलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम ऑटो फेच होकर के आ जाएगा पैन कार्ड से। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपको फिल करना है, टिक मार्क लगाना है दोनों बॉक्स में। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर से आपका वेरीफाई होगा।
जैसे ही वेरीफाई हो जाता है अब आप इस पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक ए सेल्फी। अब आप लोगों को एक फ्रेश सा सेल्फी अपलोड करना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्रोसीड टू कैप्चर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब भी आप एक सेल्फी लेंगे यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक जो यहाँ पे सर्कल साइड में देखने को मिल रहा होगा ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। अगर रेड रहता है तो आप लोगों को क्लिक नहीं करना है, ग्रीन रहता है फिर ग्रीन होता है फिर जाकर के आप लोगों को कैप्चर करना है। जैसे कैप्चर कर लेंगे अपलोड कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर में आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक आप डिजिटली साइन कर सकते हैं यानी डिस्प्ले पे, और एक आप गैलरी के द्वारा अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके गैलरी में फोटो है, सिग्नेचर है तो। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करके डिस्प्ले पे भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ऑप्शन के थ्रू आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब ट्रेडिंग सेगमेंट पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे सेगमेंट आपको चूज करना है कि ये जो आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं किस किस सेगमेंट्स में आप ओपनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स NSE BSE वाला। दूसरा यहाँ पे डेरिवेटिव्स में देखने को मिल जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी NSE BSE। तीसरा देखने को मिल जाएगा कमोडिटी डेरिवेटिव्स। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है। तो फिलहाल अभी हम जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के लिए ओपनिंग करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट वाला चूज किए। यहाँ पे आपको समझना है अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, जैसे स्टॉक को बाय सेल करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, SIP के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ओनली फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपको डेरिवेटिव्स या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी चाहिए तो इसके लिए आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का चाहिए, फिर जाकर के आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कीजिएगा जिसमें भी आपको चाहिए। बाद आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाता है, एक वेरीफाई विथ यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हो जो कि फास्ट होता है। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मैनुअली आपको सारा डिटेल्स फिल करना होगा फिर जाकर के वेरीफाई होगा। तीसरा आपको यहाँ पे सबमिट कैंसिल चेक भी सबमिट करते हैं तो उसके थ्रू भी आप लोगों का वेरीफाई हो जाता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वेरीफाई विथ यूपीआई वाला, क्योंकि इससे बहुत ही ईजी तरीका से हो जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फोन में जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन होगा वो सारा देखने को मिल जाएगा। आपको 1 रुपीज़ का पेमेंट करना है। अब जिस भी अकाउंट से आप 1 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे वो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और ये जो 1 रुपीज़ का आप पेमेंट करेंगे ये रिफंडेबल है। 24 से 48 घंटा में फिर से उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। से बहुत ही इजी प्रोसेस में यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। अब ऐसे देखने को मिल जाएगा अकाउंट वेरीफाइड। अब जैसे वेरीफाइड हो जाता है आप लोगों को यहाँ पे आपके अकाउंट से रिलेटेड का सही है तो आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अगर सही नहीं है तो ट्राई अगेन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। अब आप लोगों को नॉमिनी ऐड करने को कहेगा तो नॉमिनी आप ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो प्रोसीड पे क्लिक करना है, अगर स्किप करना है तो स्किप नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करना है। मान लेते हैं आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आपको करना क्या है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब नॉमिनी जिसको भी आप बनाना चाहते हैं उनका यहाँ पे फुल नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, साथ ही आपका रिलेशन में वो क्या लगते हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक उनका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। उसके बाद अब आप परसेंटेज एलोकेशन आपसे मांगा जाएगा, मतलब आप जो नॉमिनी बना रहे हैं उसको कितना % एलोकेशन दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे अप टू 100 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जितना भी आपको बनाना है बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ से भी अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीका से वेरीफाई होगा। अब लास्ट में आपको ई साइन कंप्लीट करना होगा। तो इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को सारा फॉर्म देखने को मिल जाएगा जो भी आप सबमिट किए हैं आगे। अब करना क्या होगा, प्रोसीड टू ई साइन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो देंगे। यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक होने के बाद इस तरीका से देखने को मिल जाएगा कि आपका ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब रिडायरेक्ट करेगा आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिल जाएगा योर डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एंड विल बी वेरीफाइड इन फ्यू आवर्स। कि अकाउंट अंडर रिव्यू में है, 24 से 48 घंटा में वेरीफाई होगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है अकाउंट ओपनिंग के एक्टिवेशन का मेल आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे रिसीव्ड हो जाएगा। जैसे ही आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपनिंग हो जाता है एक्टिवेशन का मेल आपके ईमेल पे रिसीव्ड हो जाएगा। आपको ईमेल में मिल जाएगा आपका लॉगिन आईडी मतलब क्लाइंट आईडी और आपका पासवर्ड, ये बन करके आपके ईमेल पे रिसीव्ड हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, शून्य एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों को एक देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाया क्लाइंट आईडी, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है क्योंकि अब आपका क्लाइंट आईडी आ गया है, UCC कोड जिसको कहते हैं। तो आपका जो ईमेल पे आया होगा वो UCC कोड यहाँ पे देना है और पासवर्ड जो पासवर्ड बन करके आया होगा वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आप
आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को न्यू पासवर्ड सेट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड जो आपके ईमेल पे बन करके आया होगा वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना न्यू पासवर्ड आपको खुद से जनरेट करना है। इस पासवर्ड को आपको याद रखना है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे यही पासवर्ड आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो पासवर्ड डालेंगे वही सेम पासवर्ड यहाँ पे भी डालना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप लोगों को देखने को नीचे में मिल जाएगा पासवर्ड चेंजेस सक्सेसफुली, योर न्यू पासवर्ड विल बी एक्सपायर इन 90 डेज। मतलब आपका जो पासवर्ड था वो चेंज हो चुका है। अब ये जो पासवर्ड न्यू बनाए हैं ये 90 डेज बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा, फिर से आपको 90 डेज बाद बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप जो पासवर्ड सेट किए हैं न्यू उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, फिर से वही कंटिन्यू वाया क्लाइंट आईडी, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब जो भी आपका यूसीसी आईडी बन करके आया होगा, कोड बन करके आया होगा वो देंगे। और जो अब आप न्यू पासवर्ड जनरेट किए थे, न्यू पासवर्ड सेट किए थे, खुद से बनाए थे, वो पासवर्ड देंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फोन में शून्य एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीका का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा शून्य एप्लीकेशन का। इस तरीका से आप शून्य में अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में। होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।